मीम्स को तो आप डे टू डे लाइफ में देखते ही होंगे, बट आपको उनके पीछे की सच्चाई के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि भाई वो मीम्स बनाए कैसे गए हैं, वो कहाँ से निकाले गए हैं एंड उनके पीछे की स्टोरी क्या है। तो वही सब आज हम जानने वाले हैं टेक यूनिक की वीडियो में। सो बिग शाउट आउट टू टेक यूनिक। एंड वीडियो शुरू होने से पहले भाई आपको पता है क्या करना है, जाके सब्सक्राइब मारो भाई। 500 सब्सक्राइबर के हम बस इतना सा दूर है, तो जाओ फटाफट से जाके सब्सक्राइब मारो एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। कैसे इस आदमी के मीम बनने से इसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। क्यों सब लोग अचानक से विशाल मेगा मार्ट के सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहते हैं। एग्जैक्टली भाई ये पूगी बदमाश भाई इनकी मेरे को थोड़ा बहुत पता है, बट अभी देखते हैं इसका रियल क्या है। एंड विशाल मेगा मार्ट का मेरे को नहीं पता भाई, वो बहुत अभी ट्रेंड में चल रहा था मीम, अभी भी शायद चल रहा है, बट अब मतलब पिछले वीक तो बहुत ज्यादा ट्रेंड में था भाई। हर कोई विशाल मेगा मार्ट का सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहता है, बट क्यों भाई, देखते हैं वीडियो में। ये जो आप मीम्स देख के खूब हंसते हो, इनकी रियलिटी जानने के बाद हाँ भाई, ये मीम पहले बहुत यूज किया जाता था। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को अभी दबा दो। नंबर 8 द बेस्ट ट्राई एवर। इस वायरल मीम को आपने कभी ना कभी वो वाला टाइप का मीम मोमेंट आया था A&E चैनल के एक शो इंटरवेंशन के एपिसोड से, जो जुलाई 2005 में टेलीकास्ट हुआ था। ये शो उन लोगों पर बेस्ड होता है जो एडिक्शन से जूझ रहे होते हैं और उनके फैमिली मेंबर्स उनके लिए एक सरप्राइज इंटरवेंशन प्लान करते हैं जिसमें उन्हें रिहैब भेजने की कोशिश होती है। इस एपिसोड का फोकस था रॉकी लॉरेंज पर। रॉकी लॉरेंज कोई आम आदमी नहीं था, वो एक फॉर्मर प्रोफेशनल बॉक्सर था जिन्होंने अपने कैरियर में काफी नाम कमाया। इनकी जिंदगी ड्रग्स के एडिक्शन से तबाह हो गई। उन्होंने कोकेन और क्रैक का यूज करना शुरू किया, जो धीरे ब्रो ये मीम का मुझे तो अब सैड स्टोरी लग रही है भाई, बहुत ज्यादा। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या भाई? ये गलत हो रहा है भाई, ये मीम कैसे बना दिया किसी ने। धीरे उनके कैरियर, पैसा, घर और फैमिली सब कुछ खत्म कर दिया। इस शो में जब उनका बेटा कहता है आई जस्ट वांट माय डैड बैक, तब रॉकी एक इमोशनल ब्रेकडाउन में चले जाता है और रोने लगता है। एक ऐसा रॉ अनकंट्रोलेबल इमोशन जो स्क्रीन के बाहर किसी को भी इमोशनल बना दे। हालांकि लोग, बट इसका मीम कैसे बनाया लोगों ने भाई, आई डोंट अंडरस्टैंड भाई। अगर अगर मेरे को कोई क्लिप में से उसका मीम निकालना है, मैं उस क्लिप को पूरा देखूंगा ना। जिसने मीम बनाया उसको तो भाई नहीं, आज के बाद मैं इस क्लिप को कभी यूज नहीं करूंगा। आई विल नॉट कॉल इट अ मीम बिकॉज यार ये तो बहुत सैड स्टोरी है, बहुत बुरा लगा। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इस क्लिप को फनी साउंड इफेक्ट्स के साथ और एग्जैगरेशन के साथ या एग्जैक्टली कर दिया और हर बहुत गलत। ये एक मीम बनकर छा गया। रॉकी ने इस शो के बाद रिहैब ज्वाइन किया। वो कुछ वक्त के लिए सोबर भी रहे, लेकिन उनकी हेल्थ कभी ठीक नहीं हुई और मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में एक स्ट्रोक की वजह से रॉकी लॉकरिच की डेथ हो गई। नंबर 7 भाई इंसान जिंदा नहीं है, बट उसके मीम्स अभी तक चल रहे हैं। एंड मीम भी वहां से जहां पर उसके मतलब ब्रेक डाउन हुआ है, जहां पर वो रो रहा है भाई। ओके, ये नेक्स्ट मीम। इंटरनेट पर एक बियर्डेड गाय को धीरे से सर हिलाते हुए हाँ ये मीम बहुत यूज किया। वो हाँ भाई सही बात है कह रहा है। ये नॉडिंग गाय मीम हर जगह यूज होता है अप्रूवल दिखाने के लिए, इस सार्कास्टिक तरीके से। लोगों ने सोचा मीम एक्टर जैक गैलिफियानिस का है, लेकिन असल में ये क्लिप 1972 की फिल्म जेरेमिया जॉनसन से 1972 भाई, कितनी पुरानी ब्रो। ये क्या है? रॉबर्ट रेडफोर्ड ने लीड रोल किया था। इस फिल्म में रेडफोर्ड एक माउंटेन मैन बनता है जो वाइल्ड नेचर में अकेला जीता है और रिवेंज और सर्वाइवल की कहानी दिखाता है। जिस सीन से ये मीम लिया गया है उसमें उनका कैरेक्टर एक नेटिव अमेरिकन वॉरियर के सामने रिस्पेक्ट दिखाता है और वो सर हिलाता है, जिसे बाद में मीम बना दिया गया। लेकिन फिल्म का कॉन्टेक्स्ट उतना फनी नहीं था। रेडफोर्ड का कैरेक्टर क्रो ट्राइब के लोगों से अपनी फैमिली के मर्डर का बदला लेता है और एनिमीज को डिस्टर्बिंगली डिस्पोज करता है। तो जो मीम हमें फनी और चिल लगता है रिवेंज ड्रिवन कैरेक्टर का सीरियस और डार्क मोमेंट था। बस एक ब्रो मीम बिल्कुल ओपोजिट है भाई, उनकी रियल बैक स्टोरी से बिल्कुल अलग है भाई। मीम में ऐसे दिखाया कि हाँ वो सरकाजम में ऐसे मुंडी ला रहा है, बट वहां पर वो बहुत ज्यादा मतलब टेंस माहौल है भाई। आप समझ सकते जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये बहुत ज्यादा यूनिक चीज बनाई जाती है, तभी हम टेक यूनिक की वीडियो देख रहे हैं भाई। हाँ, शाउट आउट दे दिया दोबारा से। लेट्स गो आगे। जेस्चर को अलग कॉन्टेक्स्ट में फनी बना दिया गया। नंबर 6 द पूकी डॉन। ओह लेट्स गो, जिसका इंतजार था भाई, द पूकी डॉन। सुरंग पाटिल, जिसे सोशल मीडिया पर लोग पूकी डॉन के नाम से जानते हैं। इंस्टाग्राम पे ये अपने डांस मूव्स, डॉन स्टाइल रील्स और क्वर्की एक्सप्रेशंस के लिए हाल ही में वायरल हुए थे। उसकी
एक एक इन्फ्लुएंसर ने भाई बनाई है भाई, एक एक इन्फ्लुएंसर ने भाई, मैं कह रहा हूँ किसने नहीं वीडियो बनाई इसके ऊपर। हर एक बंदा लगा हुआ अपनी स्टोरी में, रील में ऐसे ऐसे डांस करता हो। ऐसी वीडियोस में लिकर, कैश और स्वग भरपूर था, जिसे देख के इन्फ्लुएंसर थगेश भी आ गया, कॉपी करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसा वायरल नाम बना वैसे ही उसकी रियल लाइफ कहानी एकदम उल्टी थी। हाँ, ये तो मुझे पता। क्रिमिनल केसेस हैं। अप्रैल 2025 डैम 13 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं भाई इसके ऊपर। एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने उसे नासिक के एक होटल से अरेस्ट किया। चार्जेस थे इलीगल वेपन पोजीशन और सीरियस ऑफेंसेस। एक 19 साल के लड़के ने कंप्लेन किया था कि सुरेंद्र और उसके ड्राइवर ने उसे दिल्ली से डोंबिवली बुलाया एक जॉब ऑफर के लिए, और फिर उसके बाद उसका असॉल्ट किया। पुलिस ने ब्रो ये क्या भाई साहब, सच में भाई ये मतलब जो हमें दिखता है रियल लाइफ में वो बहुत अलग होता है भाई। अगर आपको कोई सामने से बंदा अच्छा दिख रहा है तो उसको जानने की कोशिश करो कि वो अंदर से कैसा इंसान है भाई। तो ये देखो ना आपके सामने है भाई बिल्कुल, कि ये इंसान हमें दिखता था एकदम पूकी, नाम का बदमाश लगता था, पूकी कहीं पूकी था बिल्कुल, मतलब कहीं से बदमाश लगता ही नहीं था, और ऐसे ऐसे काम किए जिसपे 13 केसेस चल रहे हैं भाई। इसके पास से 2 देसी पिस्टल और 7 लाइव बुलेट्स भी बरामद किए। सुरेंद्र ने बोला कि उसने ये हथियार सेल्फ डिफेंस के लिए लिए थे, क्योंकि उसके साथ 40 लाख का फ्रॉड हुआ था। 4 फेक पुलिस ऑफिसर्स ने उसे 1.5 करोड़ का झांसा देकर पैसे लिए थे। बाद में ये भी लोग अरेस्ट हुए। पहले भी सुरेंद्र ने पुलिस स्टेशन के अंदर रील बनाकर लॉ का मजाक उड़ाया था। उसका कंटेंट और असल जिंदगी का फर्क ढूंढना मुश्किल हो गया था। पुकीडोंग का केस सोशल मीडिया की फेक फेम कल्चर की एक डरावनी मिसाल बन गया है। ट्रू ब्रो, ट्रू भाई, बहुत मतलब ये तो मैं सुनकर ही शॉक्ड हो गया भाई। ललित मीम, ये मिर्जापुर वाला नहीं है, ये है IPL का ललित। ये वो ललित है जिसे लोगों ने जाना नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री हाउस ऑफ सीक्रेट से। 2019 में दिल्ली के ये आई गेस मैंने ये मीम नहीं देखा है, पता नहीं यार देखा है तो भाई मैं मतलब मैं नहीं कह रहा कि मैंने ये मीम देखा है। तो आप लोगों ने अगर देखा तो आप कमेंट में बताओ ना भाई क्या सोच रहे हो। हाँ यार बताओ मुझे। सामने आया जिसे पूरा देश हमेशा लेट्स गो देखते हैं। परिवार के 11 लोग एक ही रात में अपने ब्रो यार लिटरली गले लगा चुके थे। ज्यादातर लोग एक जैसे पोजीशन में लटके मिले थे, आंखें बंद, हाथ बंधे और मुंह पर कपड़ा। इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि ये सब आत्महत्या थी, जिसमें पूरी फैमिली ने मिलकर एक रिचुअल किया था। नेटफ्लिक्स ने इसी केस पर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई थी। इसमें बताया गया था कि इसी परिवार का एक बेटा ललित भाटिया इंसिडेंट में कल्प्रिट था। ओह या ब्रो मैंने देखा है भाई, उसके मर चुके पिताजी मैंने मीम देखा है और उन्हीं के संदेश को वो नोटबुक्स में लिखता था। फैमिली ने मैंने देखा है भाई, मैं मीम बता दूंगा अगर फॉलो किया, जो कि उनकी मौत का कारण बना। इस वेब सीरीज से अगर आप चाहते हो तो मैं दिखा दूंगा। वायरल हो गया इंटरनेट पर, उस पर मीम्स बनना शुरू कर। हाँ अभी मेरे को याद आ रहा है भाई, उसके ऊपर ना मतलब अजीब से मतलब सरकाजम बनाया जाता था इस मीम, इसके ललित नाम के ऊपर। लोग कहने लगे देख ये मीम देखा है भाई मैंने, बिल्कुल अपनी असली आंखों से देखा है भाई मैंने। मार्केटिंग में होता तो अमेज़न का सीए बनता, को ये आराम से कन्विंस कर ही देता। लेकिन सच ये था कि ललित एक मेंटली डिस्टर्ब्ड था जिसे मदद की जरूरत थी। बहुत मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ब्लाइंड। सिर्फ एक इंसान की वजह से 11 लोग मारे गए भाई। आप सोच सकते हो कि क्या ही ब्रेन वॉश किया होगा पूरी फैमिली का, बच्चों से लेके बड़े तक भाई, सब का लिटरली। आप मतलब मैं क्या बोलूं भाई, ये तो स्टोरी सबसे ज्यादा फ्रीकी थी भाई, बहुत ज्यादा फ्रीकी। फेथ और फैमिली प्रेशर का एक डार्क एग्जांपल था। जो मीम्स बने उन्होंने ट्रेजेडी को हंसी में बदल दिया। लिटरली विशाल मेगामार्ट यस भाई, मैं तुम्हारा भाई 5 साल से तैयारी कर रहा है विशाल मेगामार्ट की सिक्योरिटी के लिए भाई, अभी तक नहीं मिली है भाई। तो आज हम देखते हैं ये विशाल मेगामार्ट सिक्योरिटी जॉब का मीम क्यों वायरल हो रहा है भाई। अभी कुछ टाइम से बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। हम सब लोगों को बस ये पता है कि हाँ विशाल मेगामार्ट में मतलब मीम बन रहे हैं इसके ऊपर, बट क्यों बन रहे हैं, किस लिए बन रहे हैं, ये नहीं पता। अब पता चलेगा भाई। टेक यूनिक भाई थैंक यू सो मच भाई कि आपने हमें ये बता दिया भाई, ये बहुत जरूरी चीज थी। सिक्योरिटी गार्ड मीम, एक नॉर्मल से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब एडवर्टाइजमेंट ने पूरे इंडिया को हिला दिया मीम्स के थ्रू। विशाल मेगामार्ट का ये रिक्रूटमेंट एड आजकल हर जगह छाया हुआ है। फेसबुक से लेके व्हाट्सएप, एग्जैक्टली से लेके ट्विटर तक, हर
इंस्टाग्राम और यूट्यूब कहाँ है? प्लेटफॉर्म पे लोग इस पे जोक्स, रील्स और मीम्स बना रहे हैं। मीम्स बनी है, लेकिन असलियत में बात काफी सीरियस है। इंडिया में रोजगार की हालत इतनी खराब है कि ग्रेजुएट्स और इवन पोस्ट ग्रेजुएट्स सिक्योरिटी गार्ड, डिलीवरी बॉय या सेल्स स्टाफ की नौकरी करने के लिए भी सीरियसली ब्रो, या हैरानी होगी कि विशाल मेगा मार्ट को इस जॉब के लिए 23 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया है। सोचो, सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए विशाल मेगा मार्ट में 23 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। इतनी ज्यादा बेरोजगारी भाई। सिंपल से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए इतने एप्लीकेशन, क्योंकि आज के बहुत ज्यादा जॉब को भी एक अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं भाई। एग्जैक्टली, जॉब्स ऑप्शन नहीं बचे। नेशनल सैंपल सर्वे के नंबर यही कहता है हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार 20 से 24 साल के लोग हैं। ये हाँ 20 से 24 भाई, तुम्हारा भाई भी उसी कैटेगरी में आता है और बेरोजगार भी हो। तो भाई यार रोजगार दिलाओ, एडिटिंग का काम दिलवा दो भाई। अच्छा शायद एक मजाकिया तरीके से स्टार्ट हुआ हो, लेकिन सोचो कि जब एक यूथ इतनी डेस्परेट हो जाए कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी सपने जैसे लगे, तो सिस्टम में कितनी कमी है। एग्जैक्टली, जॉब क्राइसिस को स्पॉटलाइट में ला दिया है। नंबर 3 ब्रो, ये तो डार्क रियलिटी है। आज के टाइम पे जॉब बड़े अच्छे मतलब जिन लोगों ने बहुत ज्यादा डिग्रीज की है उनको भी जॉब नहीं मिल रही है भाई। यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब जॉब्स की नीड चल रही है। तो सैड विल स्मिथ, ये मीम काफी पुराना, सैड विल स्मिथ, इसका मेरे को पता है। इस मतलब इसकी स्टोरी नहीं पता, बट मैंने ये कहीं तो देखा है। मैंने कोई रील स्क्रॉल करते हैं। अपने स्वैगे और फनी रोल्स के लिए जाने जाते हैं। या एग्जैक्टली, सैड तस्वीर लोगों को इतनी फनी लगी कि वो इसे अपने मीम्स में शुरू करने लगे। लेकिन इस मीम के पीछे भी एक काफी दर्दनाक और इमोशनल कहानी छुपी है। ब्रो, ये मोमेंट आया था, हर एक मीम के पीछे दर्दनाक सैड स्टोरी जरूर है भाई। तो आप समझ लो कि अगर कोई इंसान हंस रहा है, मतलब कि अगर आप खुश हो, आपको दिख रहा है कि सामने वाला इंसान खुश है, तो इट मींस वो डीप डाउन बहुत दुखी है भाई। 2020 के रेड टेबल टॉक शो में, जहां विल स्मिथ अपनी वाइफ जेडा पिंकेट स्मिथ के साथ बैठकर अपने रिलेशनशिप के इश्यूज डिस्कस कर रहे थे। शो के दौरान जारा ने कन्फेस किया कि उनका एक अफेयर हुआ था यंग सिंगर ऑगस्ट अल्सीना के साथ। उस वक्त जारा और विल टेम्पररी अलग हो गए थे, लेकिन विल के लिए ये सच सुनना काफी पेनफुल था। जब जारा अपनी बात बता रही थी, ये तो है ही पेनफुल यार। तुम कैसे किसी अपने चाहने वाले के मुंह से सुन लो कि उसका कोई और चाहने वाला तुम नहीं हो। तब विल चुपचाप सुनते रहे, लेकिन उनका चेहरा उनके इमोशंस को छुपा नहीं पाया। उनकी आंखों में आंसू थे और वो क्लियरली इमोशनली टूट चुके थे। इस वक्त का एक स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर वायरल हो गया, जहां विल का चेहरा उदास, थका हुआ और ऑलमोस्ट रूठा हुआ दिख रहा था। वही तस्वीर बन गई। He is exhausted from his life bro, जैसा देख कर लग रहा है भाई। देखो इस मीम मैं इसको भी मीम नहीं कहूंगा आज के बाद भाई। ना मैं ये वाला मीम यूज करूंगा, ना मैं वो फर्स्ट वाला मीम यूज करूंगा कभी भाई। बहुत डिप्रेसिंग स्टोरी है भाई सच में। सैड विल स्मिथ मीम। नंबर 2 द हुड रैट मीम। हुड रैट मीम भी अपने काफी वायरल हुआ था। अपने टाइम पे बहुत वायरल था और सैवेज इंटरव्यू की वजह से। ये मीम बना था लटेरियन मिल्टन नाम के एक 7 साल के लड़के से, जिसका वीडियो पहली बार 2008 में न्यूज पर आया था और बाद में वायरल हो गया। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। लटारियन ने बिना परमिशन के अपनी नानी की एसयूवी कार चुरा ली और अपने फ्रेंड के साथ एक रेकलेस ड्राइव पर निकला। उन्होंने सड़क पर कई ऐसी गाड़ियों को हिट किया, फुटपाथ पे चला दिया और पुलिस ने कुछ ही देर में उन्हें फाइनली रोक दिया। लेकिन जब न्यूज रिपोर्टर्स ने उन्हें पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तब उसने बोला, आई वांट टू डू हुड रैट स्टफ विद माय फ्रेंड्स, इट्स फन टू डू बैड थिंग्स। इसके सैवेज एटीट्यूड और भाई साहब देख रहे हो भाई क्या सैवेज रिप्लाई दे रहा है, इतना कुछ कांड करने के बाद भी भाई। जवाब ने लोगों को शॉक भी किया और एंटरटेन भी, और यही से हुड रैट स्टफ मीम का जन्म हुआ, जहां लोग इस फ्रेज का यूज करने लगे अपने नॉटी या रेबेलियस हरकतों के लिए। हाँ ये मीम अब नहीं यूज होता, बहुत पहले काफी यूज किया जाता था भाई ये मीम। मैंने खुद देखा है। कहानी थोड़ी इमोशनल भी है। लटारियन एक ट्रबल्ड बैकग्राउंड से आता है। उसके फादर काफी टाइम से उसकी लाइफ में नहीं थे और उसकी मदर बहुत छोटी उम्र में माँ बनी थी। लटारियन को प्रॉपर गाइडेंस और अटेंशन नहीं मिल पाए, जिस वजह से उसने ऐसी हरकत की। ये सब तो तब हुआ जब वो छोटा था। जब वो बड़ा हुआ उसके बाद भी उसने ऐसी हरकतें की। उसके बाद उसे 3 साल की सजा भी मिल गई। इस बार उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर एक उबर ड्राइवर को गन पॉइंट पे लूटा और उसकी कार लेकर फरार हो गए। नंबर 1 द क्राइंग जॉर्डन। ये मीम द क्राइंग जॉर्डन मोस्ट पॉपुलर मीम है। लेजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन का एक रूठा हुआ चेहरा यूज किया जाता है। इसके बारे में भी नहीं पता मुझे क्यों, हार जाने के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन इस मीम के पीछे एक इमोशनल और ट्रैजिक मोमेंट छुपा हुआ है। ये फोटो ली गई थी 2009 में, जब माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया था। ये उनके कैरियर का एक प्राउड मोमेंट था, लेकिन स्पीच के दौरान वो
वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और रो पड़े। उनके आंसू उनके सफर, स्ट्रगल और उनके फादर की लॉस की यादों के नतीजे। जॉर्डन के फादर का 1993 में मर्डर हो गया था, जो उनके लिए सबसे बड़ा इमोशनल झटका था। उसके बाद जॉर्डन ने टेम्पोरेरी रिटायरमेंट भी ले लिया था। जब उन्हें हॉल ऑफ फेम में ऑनर किया गया तो मूवमेंट उनके लिए सिर्फ तो भाई नहीं, बल्कि सब उन सैक्रिफाइसेस का सच में भाई मेरे पास वर्ड्स नहीं है। लोगों ने उस इमेज को एक मीम में बदल दिया, लेकिन असल इसी के साथ आज की ये वीडियो यही एंड होती है। एंड अगर आपको ये पसंद आएगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। एंड मिलते हैं कल एक और वीडियो में। सो टिल देन, पीस आउट, बाय बाय।